लुटियन दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण सड़क बाबा खड़क सिंह मार्ग जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल से शुरू होता है और दिल्ली के दिल यानी राजीव चौक कनॉट प्लेस तक जाता है। सबसे लंबी सड़क। और बाबा खड़क सिंह के बारे में आपको बताऊं कि 6 अक्टूबर 1868 को जन्म हुआ और 6 अक्टूबर 1963 को उनका देहांत हुआ। और उन्होंने कई महत्वपूर्ण आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तोसाखाना की, जो स्वर्ण मंदिर का तोसाखाना है जिसको अंग्रेजों ने जिसकी चाबी ले ली थी। उसके बाद उन्होंने मोर्चा निकाला बाबा खड़क सिंह ने और वो उस लड़ाई को जीता और अंग्रेजों ने उनको वो चाबी वापस लौटा दी। उसके बाद महात्मा गांधी ने उनको टेलीग्राम लिख के कहा कि देश की आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई आपने अंग्रेजों से जीत ली है। आज उसी बाबा खड़क सिंह मार्ग पे हम हैं, जो उनके याद में ये जो सड़क दी गई है यहाँ पे दिल्ली के लुटियन में। अब वहाँ पे एक नई पहल कर रहे हैं आरपी सिंह जी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट। ऐसे कई सारी चीज़ों को वो आगे बढ़ाते रहते हैं। अब बाबा खड़क सिंह मार्ग पे जो उनका उनका जो स्टैचू लगा हुआ उसको किस तरह से भव्य किया जाए, उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आरपी सिंह जी, कहीं ना कहीं पिछले कई दशकों से ये इस सड़क का नाम है, लेकिन एक तरह से नज़रअंदाज किया गया। जो सम्मान बाबा खड़क सिंह को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब आपने इसकी पहल लिखी है। ये लगभग 50 साल से सड़क का नाम बाबा खड़क सिंह है। 2018 में बाबा खड़क सिंह की 150वीं जयंती थी, तो हमें लगा कि बाबा खड़क सिंह ने तो देश में बहुत बड़ा काम किया, देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया। और ये हमने नहीं कहा, महात्मा गांधी जी ने टेलीग्राम डालकर कहा कि आपने आज़ादी की पहली जंग जीती। ये मेरे ख्याल तारीख मुझे ठीक याद है, 17 जनवरी 1922 की बात है। तो परंतु इस सड़क पे हम लोग रोज़ जाते जाते हैं, दिन में 10 बार आते जाते हैं लोग, दुनिया भर के लोग यहाँ से जाते हैं। परंतु किसी से पूछो बाबा खड़क सिंह कौन है तो किसी को पता नहीं होता था। तो मेरे दिमाग में आया कि बाबा खड़क सिंह के एटलीस्ट कुछ तो याद होनी चाहिए यहाँ पर, तो उनकी एक प्लाक लगनी चाहिए। ये हम लोगों ने चेन्नई से स्पेशली प्लाक बनाई 2018 के अंदर, और एनडीएमसी में तब रिक्वेस्ट करी, राजनाथ सिंह जी तब होम मिनिस्टर थे, उनसे रिक्वेस्ट करी। और तब नरेश कुमार एनडीएमसी के चेयरमैन थे और आजकल वो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के, उनसे निवेदन किया। तो दोनों ने मिलकर हमारी रिक्वेस्ट मानी और ये सुंदर प्लाक लगाई। परंतु प्लाक लगने के बाद ये 150वीं जयंती पे हुआ, परंतु प्लाक लगने के बाद इसका जो भव्यकरण था वह रह गया था। तो अभी सतीश उपाध्याय वाइस चेयरमैन है हमारे वहाँ पर। तो मैंने उनसे निवेदन किया, सतीश जी आप वाइस चेयरमैन हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, एमसीडी में भी एक्टिव रहे हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पर सब लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ पर वीज़ा लगवाने के लिए आते हैं। एटलीस्ट लोगों को ये तो पता लगे बाबा खड़क सिंह का इतिहास क्या था, थोड़ा इसको भव्य बना दीजिए। तो आज पिछले कुछ दिनों में बात करने के बाद अब ये देखता हूँ कि बड़ा सुंदर इसका भव्यकरण हो रहा है। इसके पीछे एक पूरी शीट लग रही है। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हम इसमें लाइट्स भी लगवाएंगे ताकि रात को यहाँ पर फोकस होकर इस पर लाइट आए, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये तो समझ लगे कि सिखों का इतिहास क्या है, सिखों ने कैसी कुर्बानियाँ दी, सिखों ने कैसे कैसे काम किए। देश की आज़ादी की पहली लड़ाई किसी ने जीती तो बाबा खड़क सिंह थे, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और ये महात्मा गांधी ने मान्य किया टेलीग्राम डालकर। तो ये सब जानकारी लोगों तक जाए, इसलिए बाबा खड़क सिंह मार्ग पर इतनी सुंदर प्लाक है। क्या कि इतिहास आस्था आस्था लोगों के मन से, लोगों के दिमाग से निकल गया है। हमारे यहाँ ये इतिहास पढ़ाया भी नहीं जाता कभी। ये एक इतिहास में ऐसे नायकों को या तो भुला दिया गया, जानबूझ के भुला दिया गया, या जानबूझ के उनको वो सम्मान, वो जगह, वो स्थान नहीं मिला इतिहास के अंदर जो जो उनको मिलना चाहिए था। देखिए, बाबा खड़क सिंह जी एसजीपीसी के भी गुरुद्वारा कमेटी के भी सबसे पहले अध्यक्ष थे, परंतु अफसोस है कि गुरुद्वारा कमेटी ने भी 2018 नहीं मनाया, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने 2018 नहीं मनाया। ये चाहते तो ये बड़ा नाम रहा, एसजीपीसी के पहले प्रधान थे, परंतु क्योंकि राजनीति से प्रेरित रहते हैं कि नहीं वो हम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। अरे एक व्यक्ति ने बड़ा काम किया। मैं एक उदाहरण और देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। 1872 के अंदर 60 सिखों को तोप के गोले छोड़ाया गया, परंतु इतिहास में कभी पढ़ा ही नहीं गया। अगर देश की आज़ादी की लड़ाई में किसी को तोप के गोले छोड़ाया गया तो 60 सिख थे। और कांग्रेस के बनने से 13 साल पहले 1885 में कांग्रेस बनी, 1872 में सिखों को तोप के गोले छोड़ा दिया गया। उसमें एक ऐसा भी था जिसका कद छोटा था, वो पत्थर घसीट कर ले आया तोप के गोले के आगे खड़े होने के लिए। तो ये इतिहास तो बताया नहीं जाता। बाबा खड़क सिंह का जो इतिहास है, इनको जब जेल में डाला गया तो इन्होंने जो वस्त्र मिलते थे वो लेने से मना कर दिया। ये सिर्फ अपने कचहरे के अंदर, जेल के अंदर है, ठंड के मौसम में कचहरे के अंदर जेल में रहे। तो इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं,
इन लोगों ने शहादतें दी हैं, पर इनके इतिहास को कोई याद करता नहीं, इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। और मैं आभारी हूँ सतीश उपाध्याय जी का, एनडीएमसी का, और अमित शाह जी का, जो कि जिनके अंतर्गत एनडीएमसी आती है, कि अब इसका थोड़ा भव्यकरण हो रहा है, दिखेगा, और आते आते लोग 2 मिनट रुक कर देखेंगे और समझेंगे कि बाबा खड़क सिंह का इतिहास क्या है। आपको लगता है यहाँ पे एक, मैं जैसा कि आपसे पहले भी चर्चा कर रहा था, कि एक पट्टी लगाई जाए जिसपे बाबा खड़क सिंह के पूरे इतिहास को, उनकी पूरी जीवनी को यहाँ उद्धृत किया जाए, यहाँ रखा जाए, ताकि ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट जगह पे हम, यहाँ से एयरपोर्ट लाइन निकलता है और यहाँ पे वीज़ा के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, खासतौर से यूथ जो है, नए जनरेशन के वो लोग आते हैं, तो वो पढ़ें इसको कि बाबा खड़क सिंह कौन थे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, किस तरह से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से उनका योगदान रहा। मैंने उनसे निवेदन किया कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने के लिए जगह रहती नहीं है, तो एक क्यूआर कोड लगा दें, और जो आए अपने फ़ोन से क्यूआर कोड पे लॉगिन करे, और उनको सब जानकारी बाबा खड़क सिंह जी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। बाबा खड़क सिंह के नाम पे एक डाक टिकट भी निकाली थी सरकार ने, परंतु वो भूल गए लोग। डाक टिकट कहीं निकलती हैं। जो इनका कंट्रीब्यूशन है, जो वापस रिपीट करता हूँ, देश की आज़ादी की पहली लड़ाई जीती तो बाबा खड़क सिंह ने जीती। हरमंदिर साहब में तोशा खाने की चाबी अंग्रेजों ने ले ली थी, उसके खिलाफ मोर्चाबंदी करी, तो अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और चाबियां वापस देनी पड़ी, और महात्मा गांधी ने टेलीग्राम डालकर बधाई दी। ये अपने में एक ऐसा इतिहास है जिसका वर्णन सबके पास जाना चाहिए, जिसकी जानकारी सबके पास जानी चाहिए। और मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ सतीश उपाध्याय और अमित शाह जी का, जिन्होंने ये वापस से इसका सुंदरीकरण करने का बीड़ा लिया है, इसको थोड़ा और भव्य बनाने का बीड़ा लिया है। इस पर लाइट वेट लगने के बाद थोड़ा सा लोगों का फोकस अच्छा जाएगा। तो साफ तौर से आरपी सिंह जी एक अच्छी पहल कर रहे हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग पे जो बाबा खड़क सिंह का ये जो पलक है, यहाँ पे इसका सौंदर्यीकरण होगा, इसमें और भव्यता आएगी, लाइट्स लगेंगे, आने जाने वाले जो लोग हैं उनको बाबा खड़क सिंह के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, और ख़ास तौर से जो युवा देश की आज़ादी के ऐसे महानायकों के बारे में नहीं जानते हैं या उन तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच रही थी, वो जानकारी अब मिलेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।